नमस्कार, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए हमारा शो मध्य प्रदेश विस्तार से। भारत भूमि से गौ हत्या का कलंक मिटाकर गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए निरंतर शाकाहार क्रांति की मिसाल जलाने वाले और देश में शाकाहार जन जागरण करने वाले विश्व विख्यात बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी शिष्य परम संत उमाकांत जी महाराज के आदेश से पूरे देश में शाकाहार नशा मुक्त का प्रचार प्रसार चल रहा है। उमाकांत जी महाराज के निर्देश से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जनपद पंचायत उदयपुरा की तहसील देवरी के जय गुरुदेव आश्रम के सत्संगी इन दिनों लोगों को शाकाहारी और सदाचारी रहने के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? नीरज श्रीवास्तव। सर इस आश्रम के द्वारा जय गुरुदेव संगत के द्वारा लगातार लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया भोजन भी गरीबों को बांटा जा रहा है, तो कैसे बांटा जा रहा है भाई? किसी के द्वारा दिया जा रहा है या आपकी संगत द्वारा दिया जा रहा है? नहीं, किसी के द्वारा तो स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे महाराज जी का ऐसा आदेश है। हम लोग जितने भी सत्संगी हैं और वही व्यवस्था करते हैं और उनके माध्यम से जो सेवा आती है और उससे ये हम जो है भोजन का गरीब लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वितरण कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन, जब शुरू का लॉकडाउन लगा था तब से महाराज श्री का आदेश हुआ है और जब से लगातार अभी तक ये है, हम गरीब लोगों को भोजन का वितरण कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी ने हमें ये आदेश दिया है कि अंतिम सांस तक हमें ये वितरण करना है और हम लोग कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जय गुरुदेव मुकेश रघुवंशी। कहाँ के रहने वाले? हम इसी गांव देवरी के रहने वाले हैं। आपकी संगत द्वारा जो गांव-गांव शाकाहार का प्रचार किया जा रहा है, दीवारों पर लेखन भी किया जा रहा है, इसके किस उद्देश्य से किया जा रहा है? हमारे पूज्य महाराज श्री बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले, उनकी परम दया से ऐसा ये संयोग बना है कि उन्होंने कहा कि ये होली तक का जो समय है उसके पश्चात जो समय बहुत विनाशकारी है। आप पूरी देश दुनिया, गांव मोहल्ले, परिवार वालों को सबको बता दें कि शाकाहारी हो जाएं। यदि शाकाहारी हो जाएंगे तो आप बीमारियों से बच जाएंगे और प्रभु के साथ आपका नाता। खरगोन जिले में बस स्टैंड परिसर में बस ऑपरेटर और एजेंट के बीच जमकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बात थाने तक जा पहुंची। लिहाजा मामले को गंभीरता से लेकर आगामी समय में विवाद की स्थिति से बचने के लिए बस मालिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एजेंट प्रथा बंद करने की गुहार लगाई। इस दौरान संघ ने बताया कि एजेंट आए दिन विवाद करके जबरन पैसे वसूल करके दादागिरी करते हैं, जो शासन की मंशा अनुरूप गलत है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये लोग महिला यात्रियों से भी दुर्व्यवहार करते हैं, जो एजेंट प्रथा बंद करने में पुलिस हमें सहयोग प्रदान करे। ये पूरे खरगोन जिले के अंदर बस एजेंटों के द्वारा जो आतंक मचाकर जबरिया वसूली ड्राइवर कंडक्टरों से की जाती है, उसके विरोध में आज सब बस मालिक इकट्ठे होकर एक ज्ञापन देने आए थे। क्या मांग किया आपने? मांग ये करी है कि भाई इनको बस स्टैंडों से हटाया जाए। हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर, हमारा जो स्टाफ है, वही पूरी जो बसों को, यात्रियों को लाना ले जाना, बसों के अंदर बैठाना, सभी व्यवस्था हमारे स्टाफ ही पूरा कर लेगा। इन गुंडों की ज़रूरत नहीं है। ये शराब के नशे में महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा का व्यवहार, ड्राइवर कंडक्टरों के साथ भी, बस मालिकों को भी गाली गलौज से उल्टी सीधी बातें करते हैं, इसलिए इनको निकालने का ज्ञापन दिया गया है। कब हुआ था विवाद? कल शाम को। हाँ, प्रवीण जी सोनी जो है हमारे बस ऑपरेटर हैं, इनसे, इनकी गाड़ी के ऊपर से विवाद हुआ। अंतिम सेन करके कोई एजेंट है, उनके द्वारा विवाद किया गया। शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसकी FIR दर्ज कर दी गई हमारे साथ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल सिंह भाटिया। अभी आप एसपी साहब से मिले तो क्या कहना पड़ा? साहब ने कह दिया, बोले कि तत्काल प्रभाव से इनको सब गुंडों को बंद कर दिया जाएगा। सोनकक्ष अवैध धंधे पर अंकुश लगाते हुए आज सोनकक्ष पुलिस को रात्रि मुखबिर की सूचना पर महिंद्रा वाहन बोलेरो भोपाल से अवैध शराब भरकर जा रही थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक देवास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SDOP सोनकक्ष के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हितेश पटेल ने अपनी टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की ओर रवाना हुए। जैसे ही टीम आगेरा फाटे के समीप सफेद कलर की महिंद्रा पिकअप को देखा तो पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वह तेज गति से भागने लगा। जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ते उससे पहले ही
वह अंधेरे में अपना वाहन खड़ा कर वाहन चालक भाग निकला। उक्त वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अवैध शराब पाई गई, जिसमें देसी शराब मदिरा 98 पेटी मिली, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। शराब की बड़ी खेप सोनगढ़ पुलिस ने पकड़ी है। क्या है पूरा मामला, विस्तृत में बताएं। कल रात को मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद रंग की महिंद्रा पिकअप आस्था तरफ से सोनगढ़ तरफ आ रही है, जिसमें अवैध शराब देश शराब दी हुई है। सूचना विश्वसनीय होने से टीम गठित कर मौके पर सब इंस्पेक्टर राजेश बारेला, ASI राजेश नायला नई टीम पे पहुँचे, जहाँ आस्था तरफ से भोपाल इंदौर रोड पर एक महिंद्रा पिकअप आती दिखी, जिसे रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक ने बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए गाड़ी को अगरा फाटक खड़ा करके अंदर फायदा उठाकर पार किया, जिससे काफ़ी तलाश किया गया लेकिन नहीं मिला। मौके पर एक महिंद्रा पिकअप और उसमें बड़ी अवैध शराब 98 पेटी कीमती करीब 4.25 लाख शराब की कीमत और 5.25 लाख करीब महिंद्रा पिकअप की कीमत जब्त की गई और वापसी पर अपराध कायम किया। सर, मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी है? शीघ्र गिरफ्तार करेंगे, तो मिले हैं, शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। अभी मतलब किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश। मंदसौर जिले के शामगढ़ में भाजपा नेता पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक घनौतिया के घर में लगी भीषण आग। शामगढ़, सुवासरा और गरोड की दमकल गाड़ियों द्वारा रहवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अशोक घनौतिया के मकान में कूलर का गोदाम बनाया हुआ था, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ मध्य प्रदेश। सिवनी के घनसोर में अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता रत्नेश गिरी गोस्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता नारायण गोल्हानी ने चुनाव जीता। वहीं सचिव पर अमित तिवारी ने जीत हासिल की। जिससे पहले अधिवक्ता संघ घनसोर में अलग अलग पदों के लिए निर्विरोध सहमति बनी थी, जिसमें 3 पदों के लिए सहमति नहीं बनने पर चुनाव करवाए गए थे। चुनाव प्रभारी अधिवक्ता प्रमोद डकेता ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता संघ के चुनाव मतदान के हिसाब से हुआ था, जिसका आज निर्णय आया है। आज 3 पदों के लिए मतगणना का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिस पर अध्यक्ष पद हेतु श्री रत्नेश गिरी गोस्वामी को विजयी घोषित किया गया एवं उपाध्यक्ष पद हेतु श्री नारायण गोलानी अधिवक्ता को विजयी घोषित किया गया एवं सचिव पद हेतु श्री। भारत में मध्य प्रदेश का भिंड पहले डकैतों के नाम से जाना जाता था, मगर अब भिंड जिले की इस पावन धारा को नई युवा पीढ़ी ने देश का गौरव के रूप में पहचान दिलाने की ठानी है। इसी क्रम में भिंड जिले के छोटे से कस्बे में जन्मे गौरव यादव ने वो कारनामा कर दिखाया है जो पूरे भारत को गौरव दिलाने का कार्य करेगा। आगामी अगस्त महीने में चयाना के चेंगडू में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्स गेम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर जिले का नाम रोशन किया है। इसके पूर्व में भी गौरव यादव द्वारा दुबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक प्राप्त कर भारत का नाम बढ़ाया है। यादव द्वारा प्रतियोगिता में शामिल होने से पूर्व भिंड वासियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए मेडल प्राप्त करें।
यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है ताइक्वांडो खेल के जरिए, जिससे मैं भी अपने देश का नाम रोशन कर सकूँ। नमस्कार, मैं जगजीत सिंह मंड, मध्य प्रदेश ताइक्वांडो अकादमी का हेड कोच। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन रोहतक में हुआ, जिसमें कि मध्य प्रदेश खेल अकादमी के खिलाड़ी गौरव यादव अंडर 54 kg में चयनित हुए, जो कि बेसिकली भिंड जिले से आते हैं। मैं पूरे भिंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि एक छोटे से जिले से आके इस तरह का सराहनीय प्रदर्शन किया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से भिंड जिले से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी खेल अकादमी। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सांठगांठ कर अपने राजनीतिक व प्रशासनिक पदों का दुरुपयोग करते हुए अपने निकटतम लोगों को भरपूर लाभ दिलाया गया, जिसमें सबसे अधिकतम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति वर्तमान समय में चर्चा का विषय बनी हुई है। और आरोप है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नियुक्ति भी करवा दी गई। फर्जी नियुक्ति का ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सामने आया है, जहां लखनादौन विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में अंशकालीन कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति प्राचार्य के फर्जी हस्ताक्षर करके करा ली गई, और विगत 1 साल में ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भी ले रहे हैं, जिसकी जानकारी लगते ही अब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई और जल्द जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। माने कंप्यूटर ऑपरेटर की इस विद्यालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ पर एक नियुक्ति पत्र भी सामने आया है, जिस पर साइन आपके द्वारा जारी किया गया, क्या है, क्या कुछ है? नहीं, उसमें मेरी कोई साइन नहीं है, मेरी फर्जी साइन है। तो आप मानते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके फर्जी साइन कर उसकी नियुक्ति की गई? अब नियुक्ति की गई नहीं, नियुक्ति की ही नहीं गई इस विद्यालय में। मेरे फर्जी आदेश हैं, फर्जी साइन है वो जी। और इस विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, आवेदिका जो नियुक्त की गई थी वो क्या यहाँ पर जैसे वंदना तिवारी, ब्रजेश तिवारी यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी, तो स्कूल आती थी क्या? यहाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति विगत कई वर्षों से नहीं हुई है। हुई ही नहीं है? हाँ। तो आप मानते हैं कि उनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया है तो उसमें फर्जी साइन है और फर्जी तरीके से उन्होंने कार्य किया है? बिल्कुल फर्जी साइन है। आगे आपके पास जानकारी संज्ञान में आई है, अब क्या कार्रवाई प्रेषित किया है आपने? नहीं, हमने इसकी सूचना सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सिवनी को भेज दी। और किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपकी, चूँकि आपके ना जानकारी में रहते हुए जिस तरीके से फर्जी साइन का दुरुपयोग किया गया है, तो कई प्रकार की और भी लापरवाही सामने आ सकती हैं, तो उसके लिए आप कितने सजग हैं और उच्च अधिकारियों को क्या अवगत कराया? नहीं, कुछ नहीं अवगत कराया। तो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि स्कूल में अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती होना है। मैंने जाके गजबीए से पूछा, तो गजबीए ने ये कह दिया कि भाई कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हो रही है, आज तक कभी इसमें यहाँ कोई नियुक्ति नहीं हुई। चूँकि मुझे सूत्रों से ये जानकारी थी कि यहाँ कंप्यूटर अंशकालीन कंप्यूटर की भर्ती हो चुकी है, तो मैंने उसको सूचना के अधिकार के तहत लिया। तो उन्होंने लिख के दिया मुझे कि आज तक यहाँ कभी कंप्यूटर की नियुक्ति नहीं हुई। तो मैंने उनसे उपस्थिति पंजी वगैरह सब लिया, उन्होंने 8 माह की उपस्थिति पंजी भी मुझे दिया और लिख के दिया कि आज तक यहाँ कंप्यूटर की भर्ती नहीं हुई। इतनी जानकारी मैंने स्कूल से प्राप्त किया और उसको लेके सूचना के अधिकार के तहत जो लिया गया, मैंने उसको एसडीएम को जांच के लिए दिया हूँ कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उस पर दूसरी जानकारी ये मिली कि एक बालक उनका, नीलेश नाम है शायद उसका, कि जो लोक सेवा केंद्र में रहता है और उसकी सिरमंगनी में नियुक्ति है, तो ये भी 420 है, क्योंकि वो लोक सेवा केंद्र में रहता है। जब लोक सेवा केंद्र में वो रह रहा है तो फिर हाजिरी कहाँ की भरी जा रही है, तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं वो लोग? 7 माह की तनख्वाह की जानकारी हो भी सकता है कि 1 वर्ष की हो, इतनी जानकारी है मेरे पास। क्या मांग रखा है आपने उनके ऊपर? हम ये चाह रहे हैं कि उस पर विधिवत जाँच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। 420 का केस है, बहुत बड़ा केस है ये। लगभग सिवनी ज़िले में 70 करीब की नियुक्ति हुई है, ये जानकारी हमें सूत्रों से है। अब सही गलत क्या है वो जांच में निकल के आएगा। जब प्रचार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, फिर भी एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या मानते हैं आप?
हम उसको ये मानते हैं कि फिर वो फर्जी हस्ताक्षर से उनकी नियुक्ति की गई है। जो भी स्कूल के उसमें कर्मचारी संलिप्त होंगे। विदिशा जिला के लटेरी के ग्राम मुरवासा में कुछ दिन पहले वन विभाग की अवैध जमीन की शिकायत करने वाले संतराम वाल्मीकि की निर्मम हत्या कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा की गई थी। इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांतीय संगठन मंत्री खगेंद्र जी भार्गव और विभाग मंत्री मलखान जी राजपूत और संगठन के कुछ कार्यकर्ता संतराम वाल्मीकि के घर श्रद्धांजलि देने उनके गांव मुरवासा पहुंचे थे। वहीं लौटते समय एक विशेष समाज के लोगों ने संगठन के व्यक्तियों पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया। इस निंदनीय घटना को लेकर नगर सुल्तानपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा तहसीलदार को प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन दिया गया और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ये ज्ञापन दिया गया है जो मुस्लिम समुदाय के जो जिहादी लोग हैं उनके विरोध में जो मुरवास में जो घटना घटी है वाल्मीकि संत समाज की, एक तो उन संत समाज की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। अब संगठन और समाज के कुछ लोगों द्वारा, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और अन्य जो हमारे मिलने वाले भाई बंधु उनके द्वारा वहाँ परिवार में जो 13वीं होती है वो हारी उठती है, उसमें सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो माननीय पदाधिकारी हमारे मलखान सिंह जी और खगे राजगढ़ जिले के पचोर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम उदनखेड़ी में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण ने उदनखेड़ी में अपने पुत्र आर्यंस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर में बाबा खाटू श्याम के भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां पर बाबा के भक्तजन पहुंचे, जिनमें रेलवे कॉलोनी में सत्यनारायण आर्य ने अपने बेटे आर्यंस का केक काटकर जन्मदिन मनाया और बाबा का दरबार भी सजाया गया। बाबा के दरबार में प्रसिद्ध भजन गायक सतीश अग्रवाल, देवेंद्र तोमर, दीपक शर्मा और भावना परमार ने शामिल होकर एक शाम खाटू श्याम के नाम रंग में अवसर पर समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गायकों का समिति अध्यक्ष सत्यनारायण आर्य ने साफा बांधकर और माला पहनाकर स्वागत किया और प्रसिद्ध गायिका भावना परमार का मधु सत्यनारायण आर्य ने दुपट्टा पहनाकर माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी सहित स्टाफ मार्च के शुरुआत से ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी का प्रकोप खरगोन में ही देखा जा सकता है। मार्च में ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लोग अभी से दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे सड़कें अभी से ही सूनी दिखाई दे रही है। शीतल पेय, गन्ने का रस, आइसक्रीम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी है। साथ ही पानी के मटके, राजन की बिक्री भी बढ़ गई है। सामाजिक कार्यकर्ता संजय पराशर ने बताया कि आगामी दिनों की गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने का संकेत दे रही है। लोग घरों से निकले तो रुमाल सिर पर बांध कर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और आने वाले दिनों के लिए पानी को सहेज के भी रखें। साथ ही अन्य शीतल पेय का भी सेवन करें और पशु पक्षियों के लिए भी अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें। अभी निश्चित ही मार्च का महीना चल रहा है और गर्मी ने जो अपना रौद्र रूप दिखाया है, निश्चित ही आने वाला समय बड़ा कठिन रहेगा आम जनों के लिए। अभी मार्च के दिन चल रहे हैं और करीब आधा मार्च बीता है और अभी 40 डिग्री का तापमान है। लेकिन जो आने वाला समय मुझे ऐसा लगता है कि मई या जून में 48 से 49 डिग्री का तापमान खरगोन ज़िले में हो सकता है और आने वाले समय में पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि पानी को थोड़ा बचा कर रखें, ज़्यादा दुरुपयोग नहीं करें और पक्षियों का भी ध्यान रखें। पक्षियों के लिए भी थोड़ा पानी यदि घर के ऊपर या वृक्षों के ऊपर टांग देंगे, वरना पक्षी भी वृक्ष से नीचे गिर सकते हैं। आम लोगों ने किस तरीके से अवेयरनेस करना चाहिए गर्मी को देखते हुए? गर्मी को देखते हुए आम लोगों को चाहिए कि थोड़ा जैसे जब भी घर से बाहर निकले धूप में तो सर के ऊपर थोड़ा कुछ कपड़ा वगैरह बांध ले और जैसे हमारी निमाड़ी संस्कृति और घरेलू उपाय कहते हैं कि थोड़ा प्याज वगैरह का भी फर्क पड़ता है, इसलिए जेब में प्याज वगैरह भी
लेके निकले ताकि लू वगैरह न लगे। उसके अतिरिक्त तो मेडिकल सुविधाएं आधुनिक दौर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसका भी उपयोग करना। दिन पहले लटेरी क्षेत्र के मुरवासा थाना अंतर्गत सरपंच पति संतराम वाल्मीकि की ट्रैक्टर चलाकर निशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड के पीछे वन माफियाओं के साथ साथ वन विकास निगम और पुलिस की साठगांठ और उनकी भूमिका पर सवालिया निशाने लगाए। बताया गया कि मृतक संतराम वन माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। उन्होंने पहले भी कई बार जिला स्तर पर वन माफिया फकीर मोहम्मद और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में शिकायतें की थीं। इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई। मुरवास की घटना ने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया है। वहीं हमारे प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो ईमानदारी से काम कर रहा था, सरकार की अवैध जमीन जिन बाहुबलियों ने कब्जे में ले रखा था उसको मुक्त कराना चाहता था। वहाँ जो अन्याय अत्याचार जावेद एंड कंपनी के जो चलते थे उनके खिलाफ वो लड़ता था। ऐसे संतराम जो सरपंच परिवार से थे, उनकी नृशंस हत्या हमारे लिए बहुत ही दुखद है, बहुत खेदजनक है। ग्राम मुरवास में संतराम वाल्मीकि जी की वन माफिया और भू माफियाओं द्वारा निर्ममता से ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण विदिशा जिले के 23 मंडलों में एक साथ जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने और जो हत्या में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल उनको गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने हेतु जगह जगह ज्ञापन दिए गए। इसी कड़ी में आज विदिशा जिला मुख्यालय पर तीनों मंडलों ने और बाकी अन्य सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग है प्रशासन से कि जो वन माफिया है जिन्होंने भू जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करके और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे माफिया जो है उनके बीच में भय पैदा हो और जो एक सज्जन व्यक्ति की हत्या की गई है उसके परिवार को न्याय मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर संघर्ष जारी रखेगी जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ देखते रहें NN न्यूज मध्य प्रदेश।